आया था और वहाँ पे हमने कल एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो ट्रेड कैसे लेना है। और आज ही मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप भी किया था, तो आपको समझ में आएगा कि आज क्या किया था, कैसे करना है। वापस उसको 2 मिनट 5 मिनट में मैं रिपीट करता हूँ कि मतलब प्रॉपरली समझ में आ जाए। और आज लाइव मार्केट में भी 10 सवा 10 बजे एक वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा उसे, कि मैंने जैसे लाइव मार्केट पे ही कंडीशन वो एक्सप्लेन किया था कि कैसे मार्केट अगर गैप अप होता है तो ट्रेड कैसे लेना, वो चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। देखा है आप लोगों ने? देखा है क्या? नहीं देखा सर। नहीं नहीं सर। हाँ, दोबारा समझाइए देखा है। एक काम करना, यूट्यूब पे जाना है अपना, सिटी एकेडमी बाय दिनेश पटेल करके एक चैनल है, वहाँ पे मैं ये सब चीज़ वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। मतलब जब भी आपको वो ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो देखते आएगा। ठीक है अपने टेलीग्राम पे भेज दो सर बाद में। सर, वो टेलीग्राम पे पॉसिबल नहीं होता ना हर बार अपलोड को भेजना। तो क्या करना है आपको, यूट्यूब चैनल पे से वो सब्सक्राइब कर लो एक बार आप। ठीक है, हाँ तो जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, ठीक हाँ है, तो सुबह 10 बजे सवा 10 बजे ही आपको वो अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, कल सुबह। हाँ जैसे ही अभी आज तो भी यूट्यूब मैंने पे सुबह, अपलोड है क्या? हाँ आज भी सुबह अपडेट किया था ना मैंने, सवा 10 बजे ही किया था। ओके ओके, ठीक यूट्यूब है, पे भेज हाँ दीजिए। यूट्यूब पे है, यूट्यूब यूट्यूब पे पे मिल है। जाएगा ओके, सर, यूट्यूब टेलीग्राम पे मिल पे जाएगा। सर टेलीग्राम पे लिंक भेजा था मॉर्निंग में। हाँ वो लिंक भी भेजा ऑनलाइन था ट्रेनिंग ग्रुप टेलीग्राम पे। ओके, तो सर। मतलब आपको अपडेट करने के लिए डायरेक्टली आप चैनल पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। ये चैनल है अपना। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखो सीटी एकेडमी बाय दिनेश पटेल आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं जैसे आज का वीडियो मैंने अपलोड कर किया था, देखो सुबह सुबह। ठीक है, तो 43 लोगों ने आज सुबह तक देखा है शायद। तो ये यहाँ पे आपको आज जो मैंने गैप अप होने के बाद कैसा सिचुएशन था मार्केट में और ट्रेड कैसे लेना है, वो 10 सवा 10 बजे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो चीज़ वो देख लेना आप। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, धन्यवाद। वापस अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सर सिचुएशन, हाँ बोलिए सर। हाँ, सर मुझे वाले एक डाउट था जो मैंने सुबह नोट करके रखा था। बोलिए। रिलायंस पे आपने सुबह एक ट्रेंड दिया था कि इसके ऊपर लेना है, इसके नीचे करेक्ट करेक्ट। बेचना है। फिर हाँ अगर गैप अप खुला तो अपने को 9 पहले 2 कैंडल का वेट करना है। करेक्ट। तो हाँ, तो फर्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो का ग्रीन बना, उसने जो सेकंड ग्रीन कैंडल बना ना सर, तो हाँ उसने फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी आपने ग्रुप पे डाला कि रिलायंस बाय कर लो करके। मुझे वो समझ में नहीं आया। नहीं, तो मैंने प्राइस क्या दिया फिर? मैंने बोला बाय करो, लेकिन रेंज क्या दिया हाँ था बाय करने का? हाँ, देखो वो जैसे, टू चलो वन ठीक जीरो है। फाइव टू हाँ, वन जीरो फाइव तो वो जो सुबह दिया था वही रेंज था ना, रेंज थोड़ी चेंज किया मैंने। चलो ठीक है, हाँ उसको रेंज रिपीट, उसी को रिपीट करते हैं। चलो ठीक है, रिलायंस को ही रिपीट करते हैं। ओके, तो रिलायंस का हाँ क्या था आज का अपना लेवल, वो देखते हैं 2 मिनट में पहले। ओके, ये रिलायंस का लेवल था देखो आज का। ठीक है ना, कल बैठ के जब अगर लेवल निकालेंगे हम, तो रिलायंस का लेवल क्या था आज अपना कि 2105 जाएगा तो अप ट्रेंड में रहेगा, और 2089 या तो उससे नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा। बराबर है, बराबर। यहाँ तक सब लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ कि ये लेवल भी निकाल के दिखाऊं? शायद ये लेवल मैच नहीं, हो गया होगा सबका। ठीक है ना, हाँ तो वो अपना मैच हो टाइम गया। वेस्ट नहीं करते हम उसमें। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ तक आप आ गए थे, लेकिन अभी इसमें कंडीशन क्या है कि आज जब मार्केट खुलेगा तो ये दोनों लेवल के बीच में ओपन हो सकता है, इसके ऊपर या तो इसके नीचे ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हाँ हमें पता है कि अगर अपना बाय पॉइंट के ऊपर ओपन होगा तो अप ट्रेंड रहेगा, सेल पॉइंट के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा, और अगर दोनों के बीच में रहेगा तो हमें वेट करना है कोई तो भी साइड ब्रेक करने का। इतना तो सबको पता चल गया। ठीक है, हाँ अभी क्या था सिचुएशन आज का रिलायंस में, देखो कि मार्केट ओपन हुआ आज 9:15 बजे। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, आपको देखने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को आज की थोड़ा सा गैप अप चला गया मार्केट अपने प्राइस से, जो अपना बाय था 2105, वहां से मार्केट ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, समझ में आया इतना? नॉर्मल कैंडल लगा देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, ये देखो आज सुबह का सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ओपन किया कहाँ पे कि 2121.25 को ओपन किया,
लो किया 2117 का और वहां से वापस ऊपर चला गया 2133 तक, ठीक है। और 9:30 को मार्केट कहाँ पे रुका है, तो 2132 को रुका हुआ है। अभी आपका बाय पॉइंट क्या था हमारा, 2105। 2105। अभी 2132 है तो 2105 थोड़ी बाय मिलेगा, हमें तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बराबर। अभी वेट कैसे करना वो सीखना था, वही मैं बता रहा था कि देखो यहाँ पे जब 9:30 बजे रहेंगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। हम ट्रेनिंग उसी चीज का ले रहे हैं कि 9:30 बजे आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट वापस नीचे अपने रेट पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो बराबर। चीज समझने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया आपको कि पहले तो 9:30 बजे तक आ गया मार्केट तो वापस, सर बीच में बात नहीं करना है, ओके। तो 9:30 बजे अगर मार्केट ये पहला कैंडल बन गया तो हम क्या करते हैं, वेट करेंगे अगला और एक कैंडल का कि मार्केट अगले कैंडल में अगर वापस ऊपर ही जाएगा या तो अगले कैंडल में मार्केट नीचे आएगा अपने प्राइस को। लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे आया लेकिन 2105 तक तो नहीं आया, 2118 तक ही आया हुआ है, ओके। मतलब 10 रुपए अभी भी ऊपर था, 10-12 रुपए, ठीक है। सर माइक म्यूट रखेंगे बाकी लोगों को, नहीं तो मैं सब लोगों को म्यूट कर दूंगा फिर, ठीक है। ओके तो अभी समझ में आया आपको कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे तो आ गया था लेकिन अपने रेट तक नहीं आया था। अभी सवाल क्या है कि जैसे मैं इकानशी चार्ट लगाता हूँ, नॉर्मली हम इकानशी चार्ट ही लगाते हैं, तो ये 2 कैंडल बना था। अभी देखो पहला कैंडल का हाई था 33 का, सेकंड कैंडल का हाई तो वो ब्रेक भी नहीं हुआ था, 213.265 था, मतलब इनसाइडर ही बना सेकंड कैंडल, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि पहले आधे घंटे में जो भी मार्केट हाई बनाएगा, फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट जो भी हाई बनाएगा, ओके, उसको अगर ब्रेक करेगा, सपोज यहां से सीधा उसको ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर बाय करेंगे, या तो अपना जो प्राइस है 2105 उसको वेट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अभी 9:30 बजे मुझे पता था कि मार्केट अपने बाय प्राइस से ऊपर ओपन हुआ, इतना क्लियर है सबको। 2105 के ऊपर ओपन हुआ, मतलब आज अप ट्रेंड में मार्केट, इतना तो 9:30 बजे समझ में आ गया था। अभी सवाल था कि अपने प्राइस पे खरीदना है कि अभी जो मार्केट ने हाई बनाया पहले आधे घंटे में वो हाई के ऊपर खरीदना है, दोनों में से एक चीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी पहले 15 मिनट में मार्केट रुका, दूसरे 15 मिनट में कोई नया हाई भी नहीं बना। अभी पूरे आधे घंटे का जो भी हाई है वो है 2133। अभी मार्केट अज्यूम करो कि 945 पे 211518 समथिंग या तो 2120 चल रहा है। अभी दो में से एक चीज होगा, या तो नया हाई बनाएगा तो उसके ऊपर बाय बनाए करेंगे, या तो मार्केट अपना 2105 तक बाय में आएगा, दोनों में से एक चीज होगा। समझ में आ गया अभी ये चीज। अभी मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला कि आपको रेंज दे दिया, मार्केट जब खुला तो 9:30 बजे मुझे, 9:45 बजे मुझे समझ में आ गया कि भाई मार्केट में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, जो अपना लेवल है उसी पे बाय करना है 2105। और अभी ये 2108 कहां से आया था वो भी दिखा देता हूं। देखो 2105 को हमें एंट्री करना है कन्वर्जेंस पॉइंट, और मैक्सिमम कहां तक लेना है, तो टेक एंट्री अप टू, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। यस सर। ओके ओके, तो 2105 से 2108 के रेंज में बाय करना है, और इसका टॉप लॉस क्या लगाना है, 2089, ठीक है। अभी मैंने ये मार्केट, मतलब समझ, आपने सर ने क्या पूछा कि सर वो मार्केट हाई भी ब्रेक नहीं हुआ तो भी मैंने वो मैसेज क्यों भेजा, क्योंकि मैंने क्या बोला किया, अगर हाई ब्रेक होगा तो 2133 के ऊपर मैं बाय करूंगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आएगा तो पहले, मतलब मैं वेट नहीं ना कर सकता, उसके लिए तो पहले ऑर्डर लगाना पड़ेगा ना मुझे। तो हमें क्या समझ में आया सुबह सुबह कि 2105 के ऊपर मार्केट था, ये लेवल 2105 के ऊपर था आज मार्केट, ठीक है। मतलब बाय ट्रेड लगाना, इतना तो समझ में आ गया था, ठीक है। तो 945 को हमें ये समझ में आ गया कि भाई आज रिलायंस में बाय करना, इतना क्लियर है। अभी बाय कहां पे करना है, या तो 05 को करना है, या तो पहले आधे घंटे में जो हाई बनाया है उसके ऊपर करना है, दोनों में से एक चीज होगा। तो डिपेंड करेगा, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट पुल बैक करेगा तो 05 को रेंज में मिलेगा, रिट्रेसमेंट नहीं किया तो हाई के ऊपर मिलेगा। अभी रिलायंस में रिट्रेसमेंट हुआ था, जो अपना लेवल था वहां से मार्केट नीचे, बाकी माइक म्यूट करो सर प्लीज। ओके तो बाकी क्या हुआ था, रिलायंस में रिट्रेसमेंट हुआ और 05 से 08 के बीच में बाय करने के लिए बोला। तो देखो मैंने कितने बोला, 945 को बोल दिया था ये चीज, और मार्केट में देखो कितने बार हुआ, जब यहाँ पे हुआ तो मतलब ये कैंडल बन रहा था तभी मैंने बोल दिया कि भाई अगर मार्केट इसके बाद 05-08 के बीच में आता है तो बाय करना, ये पहले से बोला था कि नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है सबको।
और उसके बाद लगभग 45 मिनट्स मार्केट ने वेट किया और मार्केट देखो लो कितना कर रहा है, 2107 समथिंग कर रहा है। समझ में आया है? तो अभी 05 और 08 के बीच में कहीं पे भी कोई भी रेट आ जाए आपको खरीदना है, इतना समझ में आ गया? तो आपको पता है कि यहाँ पे अपना बाय मिला होगा। अभी जिसने यहाँ पे बाय किया उसका टॉप लॉस क्या था, तो सेल पॉइंट रहेगा। जो आपने यहाँ पे परचेस किया तो टॉप लॉस 2089 लगाएंगे और टारगेट 28 और 45 का लगा दो। मिनिमम इतना ही बुक करना है तो कम से कम इतना तो मिल जाएगा आपको। ये समझ में आया? अभी क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ओके, मतलब मैंने क्यों मैसेज दिया कि देखो आप ऐसा वेट नहीं कर सकते कि फिर मार्केट ऐसा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कहीं तो फिर बोलेगा अरे 07 को बाय करना था। ऐसा तो आपको तो पहले डिसीजन लेते आना चाहिए। वही तो हमें सीखना है कि पहले आधे घंटा हमने रुक लिया, अभी हमें समझ में आ गया कि भाई हमें बाय तो करना है, फिर बाय कौन से प्राइस पे करना है वो देखना है सिर्फ, कि बाय हमें अपना जो प्राइस हमने निकाल के रखा है 05 2105 उस पे करना है कि नया लेवल पे करना है। तो अभी 05 पे क्यों करना था, क्योंकि मार्केट ने पहले आधे घंटे का हाई अभी तक बन गया उसको। अभी जो भी 2133 था, अगर 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे अगर मार्केट नीचे नहीं आता और नया हाई अगर बना देता तो फिर मैं आगे बाय करता, लेकिन नया हाई बनाया ही नहीं, मार्केट नीचे ही आ गया। तो मुझे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे जहां पे खरीदना था वही प्राइस मिल गया। तो मैं तो सबसे नीचे आज, मतलब आप आज करो कि दिन का लो ही 2107 है और वहीं पे हमारा बाय हुआ है, मतलब दिन के लो पर हमने खरीदा हुआ है। और फिर मार्केट जितना ऊपर जा रहा है आप रुक सकते हो, वो तो मैं हमेशा ट्रेलिंग टॉप लॉस बोलता हूँ। या तो स्पेसिफिक टारगेट लेके निकलना है तो आपको ये हाफ प्रॉफिट और कंप्लीट प्रॉफिट का टारगेट दिया, ये दोनों प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ओके, यही चीज देखो अभी आप जैसे रिलायंस में क्या हुआ था कि अगर पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया तो अपने लेवल पे ट्रेड मिला। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ देखो, आज जो निफ्टी में हमने बताया था आज सुबह 9:15 को देखो कि अपना बाय पॉइंट क्या था निफ्टी में आज का। निफ्टी में अपना बाय पॉइंट था 14,885 के ऊपर बाय करना है, ठीक है ना। मतलब यहां से ऊपर अप ट्रेंड रहेगा और 812 के नीचे डाउन ट्रेंड रहेगा, ये सबको क्लियर है। ओके, अभी हम देखते हैं कि 14,885 के ऊपर मार्केट खुला कि नहीं खुला। ओके, तो पहले 15 मिनट में समझ में आता है आज का कि मार्केट 14,845 के ऊपर तो खुल गया था। समझ में आया सबको? ओके, अभी हम वेट करेंगे 9:30 को कि भाई हाँ ठीक है कि 14,885 के ऊपर है, मतलब आज निफ्टी अप ट्रेंड में बाय करना, इतना तो समझ में आ गया। अभी सवाल है कि कहाँ पे बाय करना है, कि 14,885 को, इसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो 14,885 को खरीदूंगा, या तो पहले आधे घंटे का जो भी मार्केट हाई बनाएगा, अभी ये पहले कैंडल या तो नेक्स्ट कैंडल, जो भी फर्स्ट हाफ एन आवर्स में मार्केट ने जो मैक्सिमम हाई बनाया रहेगा, जैसे आज का हाई था 15,087, या तो यहां से मार्केट नीचे आके 14,885 जो हमने सुबह लेवल दिए के रखा है वो लेवल पे खरीदेंगे, या तो मार्केट पहले आधे घंटे का जो भी हाई बनाएगा उसके ऊपर, देखो यहां तक निकला नहीं है, यहां तक निकला नहीं, जैसे ही ये हाई के ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो मैं हाई के ऊपर बाय कर लूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या सबको? यस सर, क्लियर है। ओके सर, हाँ तो यहाँ पे देखो आज अभी जब वही लेवल मैंने जब दिया था, सपोज दैट वही लेवल जब मैंने दिया था 14,885, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही था, 15,000 के ऊपर ही था, तो हमें ट्रेड तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ओके, जैसे आज देखो मैंने मैसेज भेजा 9:45 पे कि क्या कि हमें ये समझ में आ गया कि अगर निफ्टी 14,885 के बीच में मिलता है तो बाई ही करना है। अभी ये नया लेवल क्यों दिया था मैंने ऊपर का, क्योंकि पहले 15 मिनट में मार्केट ने जो कैंडल बनाया था ये वाला, ओके, ये प्लेन कैंडल था, तो इसका जो ओपन था उसको मैं बीच में लेके आया, नया बाय पॉइंट मिल गया मुझे। तो दोनों के रेंज में कहीं पे भी मुझे बाय करना है, क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट में नया फेज कैलकुलेट होने वाला था, नेक्स्ट फेज में शिफ्ट करने की जरूरत थी, जो रिलायंस में करने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैंने क्या किया, पहले 15 मिनट चेक कर लिया, भाई ये नया ओपन आया था, ये किसी के डिसाइसिव कैंडल है, किसी के अंदर नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहां से अगर नीचे आता है तो ये प्लेन कैंडल जो है इसका ओपन बीच में लाके रखना है, तो वहां पे जो बाय पॉइंट है उस पे बाय करना था। तो जो ओरिजिनल अपना सुबह का बाय पॉइंट था मार्केट खुलने से पहले, उस वहां से लेके अभी जो 9:30 के बाद नया बाय पॉइंट बना है,
इसके रेंज में कहीं पे भी बाय कर लो, अगर आएगा तो। हेलो, अगर आएगा तो हाँ, अभी वेट करना है, रुक जाओ। अभी मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे तो आया, अगर मैं आपको कैंडलस्टिक में दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था। देखो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया और लगभग 15,034 तक नीचे आया था मार्केट। सर माइक म्यूट करो प्लीज। ओके, तो यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये नीचे आ गया है। अभी सवाल क्या था कि लेकिन हमें जो प्राइस चाहिए था 14,968 और 14,885 उसके बीच में नहीं आया, वहां तक तो नीचे आया ही नहीं, तो हमें तो ट्रेड मिलने वाला नहीं। जो ये लेवल दिया था, ये लेवल पे ट्रेड मिला नहीं है। फिर क्या करना है, तो हाई ब्रेक का वेट करना है। मार्केट या तो यहां से वापस नीचे जाएगा तो हम अपने जो प्राइस मैंने 10 बजे पौने 10 बजे अपडेट किया वो प्राइस पे बाय करेंगे, या तो मार्केट ये पहले आधे घंटे का जो भी हाई था क्या था 15,083 ओके, इसके ऊपर कब निकला है मार्केट, चलो एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। ये आज का जो पहले आधे घंटे का हाई था मार्केट का वो मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां तक निकला ही नहीं, ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। सही है, जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया तो समझ में आ गया कि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी ये जो नया हाई बना है इसके ऊपर हमें बाइंग कर देना स्टार्ट कर देना है, कोई तकलीफ नहीं। मतलब 15,134 को बाय करो या तो कहीं पे भी बाय करो, इसके बाद जितना नीचे मिल जाए कर लो बाय, कोई तकलीफ नहीं है। तो 14 में तो बोलता हूं कि चलो इतना जल्दबाजी भी नहीं करना है कि सर यहाँ पे ही मैं लगा के रखूं क्या, नहीं, कुछ नहीं करना है। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही बाय करना है। तो सपोज दैट मैक्सिमम कोई कितना भी लेट हो जाए तो 15,134 जो अभी ये कैंडल का हाई बना है उसके ऊपर तो आप आराम से, मतलब 1 2 3 4 1 घंटा है आपको बाय करने के लिए 15,134 को, और वहां से बाय करेंगे तो कंटिन्यूअस मार्केट देखो ऊपर। जो मैं कल बोल रहा था आपको, देखो कि क्या होता है कि अगर मार्केट ने पहले आधे घंटे का हाई बनाया, मार्केट नीचे आएगा, अपने प्राइस पे बाय मिलेगा। अगर वहां पे नहीं आया और अपने प्राइस पे बाय होने से पहले ही अगर पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक हो जाता है तो मार्केट और ट्रेंडी हो जाएगा और वन साइड भागेगा मार्केट। ये दोनों चीज आपको पहले समझ में आने लग जाएगी। अभी क्लियर है क्या, समझ में आया है सबको आज? अभी किसी को बात करनी है तो बात करो। मुझे लगता है कि शायद ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि गैप अप होने के बाद क्या करना है कि अगर बाय प्राइस के ऊपर गैप अप हुआ है तो अपने प्राइस पे वो जो रेंज बनता है वहां पे बाय करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट अगर नीचे आएगा तो अपने प्राइस पे ही खरीदना है, अगर नीचे नहीं आया तो पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करने का वेट करना है। हाई ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा तो फिर ऊपर थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद खरीदेंगे, उससे पहले नहीं खरीदेंगे। सर एक छोटा डाउट है सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे कि अभी ये सुबह निफ्टी का ही पकड़ लेते हैं, आपने जो ब्रेक हुआ है, अगर हम मार्केट में तब आते हैं, ठीक है, तो हम ये हमारे जो चार्ट में या फिर हम इसको हमारे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अभी कौन से रेंज पे बाय करना है या कौन से रेंज पे शॉर्ट करना है? अगर देखो, हम पिछला देखते ही नहीं, अभी पहली हमें बात आगे का भी तो पता नहीं है, पिछला पता है। तो देखो, पहली बात तो मार्केट में काम करना है तो तरीके से काम करना है। आप 10 बजाओ 11 बजाओ, लेकिन आपने एनालिसिस हमेशा 2 तारीख का लेके करना है, बराबर। 3 तारीख को आप काम करेंगे तो 2 ही का ही डेट लेना है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। हाँ, अभी आप कोई बोले सर मैं 10 बजे आ गया या तो 10:30 बजे आ गया, ठीक है, तो 10:30 से लेके 10:30 बजे जब आप आए हो तो आपको क्या करना है कि 10:30 बजे जैसे ही आप आए हो तो ये जो डिसाइसिव कैंडल आपका बना है 10:30 का, उसका ओपन बीच में लेके आओ। कितना तो कर लेंगे, ओके ओके। 10:30 का डिसाइसिव है। सपोज कोई बोलता नहीं सर मैं 10:30 बजे नहीं आया, मैं 10 बजे आया हूं, तो 10 बजे का कैंडल यूज कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते तो फिर आपको यहां से पीछे पीछे जाना है और डिसाइसिव कैंडल ढूंढना है, पहला कौन सा रहेगा, तो वो 9:30 का रहेगा, 9:15 का रहेगा आज का, ठीक है। तो उसका ओपन बीच में लेके आओ, तब जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट दिख रहा है उस पर ट्रेड ले लो, उसका कोई तकलीफ नहीं है, वो तो हमेशा कर सकते हो। कोई बोलेगा सर मैं 12 बजे आ गया, ठीक है, तो 12 बजे जो कैंडल डिसाइसिव बना है उसका ओपन बीच में लेके आओ, आपको बाय पॉइंट सेल पॉइंट मिलेंगे। सेल पॉइंट के नीचे डाउन ट्रेंड है और के जो डिसाइसिव कैंडल बना है उसके हाई के आगे बाइंग करना स्टार्ट कर दो और सेल पॉइंट का डॉप लॉस लगा के बैठ जाओ मार्केट में, अगर बीच में एंट्री करना है तो। ओके सर, ठीक है, कोशिश करना 12 बजे तक आपको एंट्री मिल जाए तो ऑलवेज, मतलब वो
मतलब 3-3.5 घंटा है ना सर, तो ट्रेड मिलना ही चाहिए 12-12:30 बजे तक, ठीक है। और बीच में ठीक भी है आ सर। गए ना तो ये नहीं समझना कि भाई मुझे पिछला कुछ पता नहीं है, आपको वही तो देखना है कि भाई मार्केट ने क्या किया, हम जो लो से या तो हाई से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कि पीछे मार्केट में क्या हो चुका है उसका पूरा फोर्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक्चुअली। ओके, तो आप 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, पीछे जो चीज हुआ है ना उसको ऑलरेडी हम काउंट करके ही ला रहे हैं, वहां पे सेल पॉइंट जनरेट वैसे ही हो रहा है। तो आपने नहीं भी देखा तो टूल अपने आप देखने वाला है वो चीज, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, जो टाइम पे आप आएंगे ठीक है सर। तो उस टाइम का आपको डिसाइसिव कैंडल पकड़ना है प्रॉपर। अगर आप जब भी जैसा भी कोई 10 बजे आ गया सपोज दैट, या तो 9:45 बजे आया, तो आप यहाँ पे अगर आ रहे हो तो आपका ये डिसाइसिव कैंडल नहीं है, आपका यही रहेगा 9:15 का, तो इसी का ओपन बीच में लेके आओ। नहीं तो कोई आएगा 10 बजे और 10 बजे का कैंडल का ओपन बीच में लेके आएंगे, ये काम नहीं करना है। आप कहीं कभी भी आ सकते हो, लेकिन वहां से पहला डिसाइसिव कैंडल हमें बीच में लाना है। जैसे सपोज दैट अज्यूम करो कोई 3:30 बजे आ गया, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना हमेशा कि कल का मुझे ट्रेड निकाला, मतलब मैं क्या करता हूँ, मार्केट 3:30 बजे आया है, 3:30 बजे रुका है, तो मैं क्या करता हूँ 3:30 से पीछे पीछे जाके सबसे पहला डिसाइसिव ढूंढता हूँ। फिर कोई 2 बजे आके जो भी है 3:30 बजे क्यों ले रहे हैं वहां से डिसाइसिव, क्यों वहीं तक मार्केट गया। कैसे ढूंढने का? डिसाइसिव कैंडल का रूल ऑलरेडी बता चुका हूं सर। डिसाइसिव कैंडल में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो ग्रीन कैंडल प्लेन चाहिए, और डाउन ट्रेंड में तो रेड कैंडल प्लेन चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी प्लेन कैंडल नहीं चाहिए, जैसे ये प्लेन कैंडल नहीं चले, क्यों, कि ये जो बड़ा कैंडल बना था इसके अंदर ही ये सब कैंडल बन रहे हैं, तो ये बड़ा कैंडल मतलब इनसाइडर नहीं चाहिए वो चीज। ऐसा 2 कंडीशन है, एक तो इनसाइडर नहीं चाहिए और दूसरा प्लेन होना चाहिए, प्लेन मस्ट। कोई सपोज दैट ऐसा ऐसा डोजी बनाए, ऐसा डोजी बनाए तो नहीं चलेगा। डोजी मतलब दोनों साइड लाइन, ऊपर के साइड में भी अप और डाउन साइड में, दोनों साइड में मार्केट ने एक एक लाइन बनाया है, तो उस कैंडल को वो बॉडी कितना भी बड़ा है तो छोटा हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो डोजी है, उसको यूज ही नहीं करना, उसको दिमाग भी नहीं लगाना है हमें। वन साइड प्लेन मतलब क्या, एक बाजू में अभी इसका देखो ये कैंडल का ओपन और लो सेम रहेगा। अगर ओपन और लो सेम है और वो ग्रीन कैंडल और किसी का इंसाइडर नहीं है, मतलब वो डिसाइसिव है हमारे लिए, ठीक है। और कल के सेशन में और वापस मैंने डिसाइसिव कैंडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को उसमें वापस डाउट है तो कल का रिकॉर्डिंग वापस रिपीट करना है किसी उसमें। तो ये गैप अप और गैप डाउन का जो सिलसिला होता है मार्केट में, ये समझ में आ गया सबको। सर माइक प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये 30 मिनट का जो ब्रेक हुआ है हाल, हाँ पहले उसके तक बाद हाँ उसके बाद का जो कैंडल है वो वहां तक वेट किया हमने। ओके, यहाँ तक वेट किया हमने 10:30 बजे तक, बराबर। करेक्ट। और उसके बाद का जो कैंडल है, क्या 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 ओके, 15 मिनट के उसके वो ऑरेंज में हम कहीं भी ले सकते हैं ना? हाँ, एक बार ये पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक हो गया ना सर, उसके बाद आप कहीं पे भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं, आप ले लो, ठीक है, वो चलेगा। या तो किसी को और मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो जिसने हाई ब्रेक किया, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो 134 के ऊपर बाय करो, बात खत्म। मतलब और भी टेंशन नहीं लेना सर, कहाँ पे लूं, फिर जल्दी ले लिया तो और मतलब कभी इसके बाद थोड़ा ऐसा नीचे भी आता है कभी कभी मार्केट, और फिर ऊपर जाता है, ऐसा लगता है ना। 134 के आगे सर उसका बहुत बड़ा रहता है ना। नहीं सर, तो वो तो देखो 134 का टॉप, अभी ये कैंडल है तो ये डिसाइसिव है ना, तो इसका ओपन क्या है देखो पहले, क्या है 15,067, 67 तो उससे बीच में लेके आना है। ओके। तब जो सेल पॉइंट रहेगा वो टॉप लॉस लगाना है। देखो हमेशा ये आपको पहले से पता रहेगा कि अपने रेंज पे ट्रेड, सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ ये हमेशा पता रहेगा कि अपने रेंज पे जब ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मार्केट जब ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा नॉर्मली जो रोज का टॉप लॉस है उससे उस दिन थोड़ा टॉप लॉस ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर रैली भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा तो और रखना ही पड़ेगा, इसके लिए वो ज्यादा रहता है। बाद में जब मार्केट थोड़ा सा आधा 1 घंटा ऊपर चल जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन पहले आधे 1 घंटे के लिए वो नॉर्मली रहेगा और उसकी जरूरत रहती है, वो कम करेंगे तो फिर आपको कैंडल ही लेने का क्या? सर वही सर लगे रहता था इकानिशी कैंडल ही यूज करना है हमें हमेशा। इंट्राडे के लिए आपको लिख लो चाहिए तो कि इकानिशी चार्ट यूज करना है, और क्या टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और कम्युनिटी मार्केट में कोई काम करेगा तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पे आधे घंटे का चार्ट लगाना है, बस इतना ही, ठीक है सर। आया समझ में, उसका जो कैंडल बढ़ेगा तो उसका टॉप लॉस भी लगे, तुरंत चेंज करके रख देना है। हाँ नया कैंडल बनेगा ना, तो नया कैंडल जो आया है तो उसको तो यूज कर ही सकते हैं ना फिर हम।
ओके 11 बजे इसका टॉप लॉस का सपोज इसीलिए चेंज ही हो गया। अज्यूम कर, हाँ वो चेंज होने वाला है। सपोज 10:30 बजे आप यहाँ आए, कोई ऐसा अज्यूम करो 10:30 का कैंडल तो डिसाइसिव है ना, तो उसका ओपन बीच में लेके आएंगे ना हम, तो वो टॉप लॉस ऊपर ही आएगा ना। वो जो सुबह दिया था वो थोड़ी लगाने की जरूरत है फिर आपको। ओके सर। ठीक है, ओके हेलो सर, बोलिए सर। अभी जो 10:30 का कैंडल के अपन बाय करने हैं ना, उसके तो ऊपर उसको हाँ। स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है? हाँ तो उसको अगर stop loss इस कैसे लगा- 10:30 का चलो ठीक है। अपन बाय किया है इसके ऊपर, ओके ओके तो उसको ओके। स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है? हाँ हाँ समझ में आ गया। तो क्या वही हम बोल रहे थे ना, ये कैंडल हाँ। के ऊपर बाय कर रहे हैं ना, तो ये कैंडल डिसाइसिव है हाँ। कि नहीं, है क्या? हाँ, ये जिसके ऊपर आप बाय कर रहे हो ये कैंडल डिसाइसिव है क्या? है ना? है। तो उसका ओपन क्या है? 15,067। 67। ठीक है, मैं यहाँ पे टूल पे हाँ। जाता हूँ। ओके, टूल पे जाता हूँ और मैं क्या करूंगा, ये निफ्टी का चार्ट निफ्टी ओपन कर लेता हूँ इसका। और क्या करना है कि अभी 1507 जो है 067, हाँ, ये ऊपर है कि नीचे है? अबव है ना? हाँ वो है, उसको तो अप करना पड़ेगा। अब करो जब तक वो बीच में नहीं आता 067। आ गया। ओके अभी आया देखो। तो अभी के लिए आपको ये लगाना है टॉप लॉस कितना, 981। हाँ 981। ठीक है, अभी 102 के ऊपर जब वापस नया ओपन मिल जाएगा तो वापस ऊपर जाएंगे। अभी देखो वापस थोड़ा देखो, इनिशियली आपको वो तो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये हाँ। वापस कैंडल बना, देखो ये भी इसका कितना 34, इसका 35, इसका ओपन कितना है 86। 86। 102 चाहिए, लेकिन अभी बीच में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सब इनसाइडर है, ये नया कैंडल बना, इसका कितना है हाँ 113। 113। चलो ठीक है, 113 मतलब 102 के ऊपर है, तो इसको ऊपर कर लो। हाँ, अभी कितना आएगा टॉप लॉस? मतलब जब हर कैंडल के जब वो ऊपर निकलेगा, तो हर टाइम आपको स्टॉप लॉस उसको टेल करना पड़ेगा। बस कर लो ना। वो तो जब टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है तो की बात है, अगर नॉर्मल है तो हाँ, करना ही चाहिए, इसकी रिस्क जरूरत कम नहीं हो है। जाएगी। हाँ सिर्फ हमें हाँ सर। रिस्क कम करने के लिए वो करना है। एक बार रिस्क कम हो हाँ, जाए, हाँ। बाद में कोई कर नहीं किया तो भी चलता है ना। हमें तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है उसमें पे, मतलब उसको देखते हाँ, बैठना हाँ। ऐसा नहीं। जब हमें टॉप लॉस ज्यादा मिला है तो उसके बाद 2-3 कैंडल जब तक अपना नॉर्मल अपना रेंज में टॉप लॉस नहीं आता, अपना वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आता, तब तक ऊपर लेके आओ। वो भी कंडीशन मैच होता है तभी। ओके, नहीं तो सिर्फ ऊपर ही लाना ऐसा नहीं करना है, कंडीशन मैच होना चाहिए। अभी 193 के ऊपर जाएगा तभी ऊपर आना है। ठीक है, तभी हाँ, 193 यहाँ पे हुआ है क्या, देखो ओपन 154 है। 115 है। हाँ हाँ, 150 हाँ, है ना? नहीं ओपन देखना है सर। वो हाई- अंदर ही है, उसके हाँ, अंदर ही है। हाँ ओके अंदर ही है। ये कंटिन्यूस ऐसा ऊपर हाँ। ऊपर जाएगा, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आगे हो जाएगा। यहाँ हाँ, पे ये हो होगा। गया। ये कितना हुआ हाँ, यहाँ देखो, भी हो गया। 206 हो गया। 206। मतलब 2:30 बजे हाँ। आपको पता रहेगा कि भाई अभी भी इसके ऊपर भी और टॉप लॉस लगा सकते हैं हम, मतलब अभी कॉस्ट हाँ, के ऊपर टॉप लॉस आ आ गया। जाएगा सपोज। ठीक है, अभी आ गया 15,230 आ गया। नहीं टॉप लॉस सेल पॉइंट लगाना है ना। टॉप लॉस क्या लगेगा आपका, बाय हाँ, किया है ना आपने। 115। हाँ हाँ। 115। ठीक है, ओके ये वाला लगाओ। हाँ। ठीक है, मतलब अभी ओके। आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लग जाएगा शायद, या तो उससे ऊपर ही। मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए तो आपको ट्रेड लेना है, लेकिन बात देखो सर, जब मार्केट पहले आधे घंटे का हाई ऊपर साइड में, मतलब इतना कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो वो कंफर्मेशन देता है आपको। देखो या तो जैसे रिलायंस में हमने देखा था कि मार्केट या तो अपने रेट पे आया, तो हमने रेट पे ट्रेड मिल गया, हमें ऊपर बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बार अपने हाथ में तो नहीं ना मार्केट, तो फिर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो विद कंफर्मेशन ही ट्रेड ले रहे हैं हम, वहां पे ऐसा डरने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर गया, हाई ब्रेक होने के बाद वापस वो नया कैंडल का ऊपर जाएगा, मतलब कितना स्ट्रेंथ लगेगा, मतलब बायर्स वहां पे पूरा स्ट्रेंथ आ जाएगा, तभी तो जा रहे हैं हम। उसको डरना क्या है फिर सर। ओके, और कभी ना कभी एक आध बार वो नॉर्मल टॉप लॉस तो रहेगा और रिस्क तो रहेगा मार्केट। हाँ बोलिए बोलिए सर, आज मैंने रिलायंस को 105 पे ऑर्डर लगा के रखा था। 2105 पे 05, तो ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? 07 का लो 5 पे किया, आया नहीं सर। 07 का लो किया ना। हाँ हाँ, तो फिर ऑर्डर कैसे लगाना है, इसलिए मैंने वो मतलब इसके लिए भी मैंने मेंशन किया था कि ये गलती होती है बहुत बार, कि क्या होता है सब कुछ हमने एनालिसिस किया, इतना सब कुछ हो गया, और पैसा जब कमाना है तो हम माल ही नहीं ले पाते। तो 05 से 08 क्यों बोला था, इसीलिए बोला था ना मैंने कि भाई इसके बीच में कहीं पे भी माल आ गया, मार्केट आया मतलब ट्रेड लेना ही है।
तो सर ऑर्डर कैसे लगाएंगे इसमें ऊपर? हाँ, मैंने 5 को तो लगा के रखा ओके था। ओके, आपने क्या किया वो छोड़ देते हैं। अभी मैं वही चीज बताता हूँ कि अगर ये चीज है तो हमें ट्रेड कैसे लगाना है। सपोज दैट अभी मैं बाय ऑर्डर लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बाय पे क्लिक किया, सपोज दैट मुझे 200 क्वांटिटी बाय करना है, इंट्राडे रखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सिंपल ही रखना है, एसएल लिमिट रख दो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2105 से लेके 2108 सर दिसत नाही स्क्रीन. स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपका नेट? नहीं. बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है हाँ. सर? ओके 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 ओके। हाँ तो सर थोड़ा सा नेट देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो सर, इस हिसाब से ऑर्डर लगाना है आपको। ट्रिगर प्राइस में जो अपना बाय ऑर्डर है, कितने को बाय करना है आपको? 2105 से, ठीक है। हाँ तो और मैक्सिमम कितना लेना है? तो 08 के बीच में लेना है। ये ऐसा बोल के ऑर्डर प्लेस करना है। मतलब क्या है इसका हुआ पता है कि 05 पे ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। 05 से 08 कोई भी प्राइस में माल मार्केट आता है तो आपको बाय मिल जाएगा। एक्चुअली ये इसका मीनिंग है। आपने ऑर्डर कैसे लगाया था? जिसको ट्रेड नहीं मिला ऑर्डर कैसे लगाया था? सिर्फ 2105 लगा के रख दिया होगा। हाँ, वो आस्था में ऐसी सिस्टम नहीं है सर। आस्था ब्रोकरेज में नहीं तो ब्रोकर तो वो सिस्टम नहीं, तो ब्रोकर को छोड़ना पड़ेगा। या तो आपको देखना है कि 2107 आ गया, 08 और 05 में इतना तो रेंज पता है ना। अगर नहीं मिलता है तो फिर 10 जो भी प्राइस है 2-3 रुपए इधर उधर ट्रेड ले लेना है, पहली बात, ठीक है। या तो आस्था में क्या होगा पता, मैं आपको बोलता हूँ। ऑर्डर टाइप जो रहता है ना वहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एसएल लिमिट लिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एसएल रहेगा कभी कभी। बाकी ब्रोकर के पास ना सिर्फ एसएल रहेगा, टॉप लॉस रहेगा, टॉप लॉस एसएल करके ऑर्डर टाइप रखना है। अच्छा ओके, एसएल हो जाए एसएल लिमिट हो जाए, दोनों में से जो भी ऑर्डर टाइप आपके ब्रोकर के पास होगा वो ऑर्डर टाइप लगाओ तो आपको रहेगा। शायद मुझे लगता है वहाँ पे रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा ऐसा। या तो वो ब्रोकर को पूछो कि भाई ऐसा रेंज में मुझे माल मिलना ही चाहिए, उसके लिए कौन सा ऑर्डर डालना है वो आपको बताएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेरी तरफ से बोलता हूँ ऑर्डर टाइप क्या करो, एसएल रखो या तो एसएल लिमिट रखो, ठीक है। जैसे हमारा जीरोधा में सर ये इसमें भी ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं ब्रैकेट ऑर्डर नहीं, वो जीरोधा में सर एसएल लगाओ, जीरोधा में पता है मुझे। ऑर्डर टाइप जो है ना वो एसएल कर देना, तो आपको दो प्राइस पूछेगा। दो प्राइस में से ये प्राइस वाला प्राइस यहाँ पे ऊपर पूछेगा, वो क्वांटिटी के बाजू में पूछेगा, और ट्रिगर प्राइस यहाँ पे पूछेगा। तो देखो अलग अलग जगह पे पूछेंगे अलग अलग ब्रोकर। तो आपको क्या करना है कि हमें दो प्राइस पूछना चाहिए, ऐसा ऑर्डर लगाना है। एक प्राइस नहीं मांगना चाहिए, आपसे दो प्राइस मांगना सर। या तो सर आपका जो एक मिनट, या तो आपका जो ब्रोकर होगा उससे क्या बोलना है कि भाई 2105 से लेके 2108 ये कोई भी रेंज में मार्केट आएगा तो मेरा माल मिलना चाहिए, मुझे ट्रेड लेना है। या तो 07 होने के बाद फिर 2-3 रुपए इधर उधर रहेगा तो भी लेना है, लेकिन माल लेना है, ऐसा पूछना, उसको बोलना। सर ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, सर बोलिए। आपने जो यहाँ पे बोला कि हाँ बोलो, डाउट क्या है और एक सर एक बात करो, एक बात करो। हाँ सर बोले क्या क्या? हाँ टॉप लॉस प्लेस कैसे करना है ना, टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो जो टॉप लॉस ट्रेल करना तो आसान है सर, टॉप लॉस लगा जाता है वो बता दो मैं। और कोई तो भी एक पूछ रहा था। सर इसमें आपने जो ये प्राइस डाला है 2105 to 2108, तो नॉर्मली ट्रिगर प्राइस 2105 डाला तो 2105 होगा तो ही 2108 तक आएगा ना। 2105 होगा तो ही 2108 आएगा, वही तो हमें चाहिए ना सर कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है। लेकिन अभी अपना ऑर्डर क्या है? रिलायंस 2105 आया ही नहीं ना, तो सर ये ट्रिगर ही नहीं होगा अगर आप ये ऑर्डर डालेंगे। ऐसा नहीं, ये दोनों के बीच में आ जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा वो। ओके, ऊपर से जब आएगा ना, हमने क्या बोल के रखा है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर अभी प्लेस करोगे ना तो मार्केट कहाँ पे रहेगा आपका। सपोज से एग्जांपल 2115 मतलब 05 के ऊपर है ना। ओके, तो वो मतलब यहाँ पे आपको ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखाएगा, ऑर्डर ट्रिगर दिखाएगा। ट्रिगर ऑर्डर रहेगा लेकिन माल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंडीशन क्या डाल के रखा है 05 से 08 के बीच में ही बाय करना है। तो 15 पे बाय नहीं मिलेगा, जब वो 8 के नीचे मिलेगा, 8 से सस्ता मिलेगा तो ही बाय मिलेगा, ठीक है। ओके, मतलब वो
15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, लेकिन वही तो तकलीफ होती है। सपोज दैट मैंने से एग्जांपल मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि आप ये ऑर्डर लगा लो, से एग्जांपल यहाँ पे वो एक और ऑर्डर है एसएल मार्केट करके, ये देखो एसएल और मार्केट, इसमें क्या होता है एक ही प्राइस पूछता है 2105, लेकिन इसमें तकलीफ बराबर। क्या होगा कि 2105 के ऊपर अगर मार्केट रहता है 15-20, ओके, तो तुरंत आपको 20 कोई और माल दे देगा जो हमें नहीं चाहिए बराबर ना। है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा एसएल लिमिट, या तो आपके ब्रोकर में लिमिट नहीं रहेगा, सिर्फ एसएल ऑर्डर रहेगा, तो ऑर्डर टाइप हमेशा दिमाग में रखो, वो एसएल होना चाहिए, एसएल करके होना चाहिए, या तो एसएल लिमिट रहेगा तो एसएल लिमिट, दोनों में से जो भी रहेगा चलेगा हमें, ठीक है। और वो आपसे दो प्राइस पूछेगा, ये प्राइस क्वांटिटी के बाद दूसरा प्राइस पूछेगा और फिर ट्रिगर प्राइस पूछेगा, या तो दोनों साथ में पूछेगा। अलग अलग जगह पे ये डेवलपर की बात रहती है, कोई डेवलपर कहाँ पे बोलता है, कोई डेवलपर कहाँ पे मांगता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मांगेगा वहाँ पे हमें आपका प्राइस देना है, लेकिन हमेशा दिमाग में रखो ट्रिगर प्राइस जो है, ये ट्रिगर प्राइस कौन सा लगाना है वो आपको मैं बोल देता हूँ। ट्रिगर प्राइस में क्या लगाना है, ये कंफर्मेशन जो प्राइस रहेगा हमारा, अपना जो कंफर्मेशन पॉइंट है ना, वो कंफर्मेशन पॉइंट को आपको ट्रिगर प्राइस में डालना है। क्लियर है अभी ये प्राइस? मतलब कभी भी बाय ऑर्डर लगाओ, सेल ऑर्डर लगाओ, कोई भी ऑर्डर लगा दो, जब आपको ट्रिगर प्राइस पूछेगा तो कंफर्मेशन पॉइंट डालना है, और जो नेक्स्ट प्राइस पूछते हैं ना दूसरा, उसमें टेक एंट्री आपको वाला डालना है। मतलब वो रेंज अपने आप बन जाएगा, उसमें आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी फिर बाद में कभी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके सर। हाँ, अभी हेलो। मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला कि ये हेलो। ट्रिगर प्राइस जब मुझे एक मिनट सर, ट्रिगर प्राइस जब मुझे पूछ रहा है तो मैं कंफर्मेशन पॉइंट में मुझे जो प्राइस दिखता है, मतलब मैं टेलीग्राम में जो प्राइस भेजता हूँ वो प्राइस ट्रिगर प्राइस पे डालो, और उसके बाद टेक एंट्री जो मैं आगे का मैं मैक्सिमम प्राइस बोलता हूँ वो डालो, या तो आपको टूल में मिल जाएगा वो प्राइस टेक एंट्री अप टू, वो प्राइस डालो, या तो अगर कभी कभी आप बिजी हो सपोज दैट, तो आपको ये ट्रिगर प्राइस पता है लेकिन अगला प्राइस नहीं पता है, तो क्या करना है, 2-3 रुपए ज्यादा डाल दो आपके हिसाब से ये ट्रिगर प्राइस से, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अभी मैं बोलो जैसे सपोज ये मैंने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये बाय ऑर्डर वेरीफाई होगा, वो पूछेगा सब कुछ है क्या, और मैंने ये प्लेस कर दिया, अभी रिजेक्ट होगा जो भी होगा सपोज, ठीक है, क्योंकि मार्केट बंद है। ओके ओके, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज दैट आपने बाय कर लिया, अज्यूम करो कि बाय हो गया है आपका 2108-010 समथिंग को बाय हो गया, तो अभी इसका टॉप लॉस लगाना है ना। बराबर सर। ओके, तो जब आपने बाय ले लिया है, सपोज दैट ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, बाय ले लिया आपने, तो आपको क्या करना है, टॉप लॉस लगाने के लिए या तो टारगेट लगाने के लिए, टॉप लॉस है तो टारगेट दोनों, अगर आपने बाय किया है तो टारगेट या तो टॉप लॉस लगाने के लिए ऑर्डर जो लगाना है वो सेल का लगाना है। क्लियर है? क्योंकि जो माल लिया हुआ है उसको बेचना है ना हमें, प्रॉफिट में या तो लॉस में, लेकिन माल लिया हुआ बेचना है, तो जो खरीदेंगे उसका टारगेट या तो टॉप लॉस आपको सेल ऑर्डर लगा के लगाना है। क्लियर है? यस सर। ओके, सपोज दैट 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया है, उतना क्वांटिटी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे आगे ऐसे लिमिट ही रखो, और अपने प्राइस में यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो सामने 2089 और 86, ये रेंज यहाँ पे जैसे बाय के लिए कर रहे ना, एग्जैक्टली अपोजिट काम करना है और कुछ नहीं करना है। अभी कंफर्मेशन पॉइंट को यहाँ पे डालना है, और जो टेक एंट्री अप टू वाला है वो यहाँ पे डाल दो और प्लेस कर दो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। मतलब आपने 200 क्वांटिटी बाय किया है तो 200 क्वांटिटी का टॉप लॉस लग गया, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर रिजेक्ट होगा, लेकिन बाय किया वो ऑर्डर प्लेस हो गया। सब जैसे देखो अभी ये पेंडिंग भी दिखा रहा है मुझे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर, लेकिन हम लोग है ना स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट और हाँ। दोनों एक साथ लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं आराम से, उसके लिए मार्जिन ज्यादा लगेगा थोड़ा सा सर। कवर ऑर्डर में नहीं, सर मार्जिन ज्यादा कवर ऑर्डर में तो जीरो दाम पे ऑटोमेटिकली आ जाता है सर, एक ऑर्डर प्लेस करने में तो ठीक दूसरा है सर, स्टॉप लॉस लगाते तो एक साथ दोनों भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वो तो देखो सर, मैं ये चीज बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि सब जगह सब लोगों को, आगे सिर्फ मैं पर्टिकुलर एक ब्रोकर की बात नहीं कर सकता ना कि भाई वो जीरो दाम में पॉसिबिलिटी, तो वो तो ठीक है, उन्होंने एडिशनल दिया है कि आप और बाय करो, वहीं पे टारगेट बोल दो, वहीं पे टॉप लॉस बोल दो, ठीक है, वो अलग बात है। ओके, तो वो नहीं मैं बोलूँ, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि भाई ये बाय करो, आपको अगर टॉप लॉस नहीं लगाया तो सेल ऑर्डर लगाओ, टारगेट के लिए जो भी टारगेट है वहां पे टारगेट का सेल ऑर्डर लगा दो, बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है। क्लियर है ठीक है यहाँ तक सर। अभी?
इसमें शायद मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सब मैंने कैंसिल कर दिया अभी। इस हिसाब से ऑर्डर आपको पेंडिंग या तो सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। ओके, ये जो हमारा कंसेप्ट था पहला, हम जो बात कर रहे थे कि मार्केट अगर गैप अप होता है या तो गैप डाउन होगा तो क्या करना है। मतलब गैप अप हो गया तो समझ में आता है ना, बाय करना है, लेकिन कौन से प्राइस पे, तो दिए हुए प्राइस पे करेंगे, या तो पहले आधे घंटे का हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उस पे करेंगे। सही एग्जांपल अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया लेकिन अपने प्राइस तक अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते पहले हाफ एन आवर का हाई ब्रेक करने का। देखो यहाँ से ये लाइन में वापस यहाँ पे लगाता हूँ, आपको लगा के देता हूँ, तो आपको हमेशा मिलेगा वो चीज कि मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो जाएगा वहां पे। ये मैंने लाइन लगा दिया, ठीक है। यहां से कंटिन्यूअस मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो देखो सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अपने प्राइस पे मिलता है तो प्राइस पे ही खरीदना है, ऐसा नहीं कि हाई के बाद ही खरीदना है, प्राइस पे ही खरीदना है, क्योंकि आपका रिस्क कम हो जाता है और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और कम टाइम में आपको प्रॉफिट लेके निकलने को मिल जाता है। लेकिन अगर अपने प्राइस पर नहीं आ रहा है तो मार्केट को कंसोलिडेशन करने का पूरा टाइम देंगे, और एक बार कंसोलिडेशन हो जाए और वो या तो आप ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा या तो अपने प्राइस पे देगा। यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे 12 बजे कभी भी आ जाओ अपने बाय पे, तो वहां पे बाय करेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो आना ही पड़ेगा मार्केट में, तभी मार्केट में बाइंग आएगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। ओके, अभी मैंने कल एक चीज बात बोला था कि सपोज दैट ये चीज कंप्लीट हो गया तो हम इंट्राडे के लिए सपोज दैट ऑप्शन में कैसे काम करना वो मैं बताने वाला था, ठीक है। तो इसके लिए मैं निफ्टी पे आज का जो क्या हुआ, आवाज कट हो रही है आपकी। हाँ 1 मिनट, हाँ अभी आ रही है। ओके, अभी देखो ये था आज का निफ्टी का अपना ओरिजिनल लेवल जिस पे हमें बाय और सेल करना था, ठीक है। 14,885 को बाय करना था और 14,812 के नीचे शॉर्ट सेल करना था। इतना क्लियर है सबको? ओके, अभी कोई ऐसा बोलेगा कि सर मुझे फ्यूचर में नहीं काम करना है, मुझे ऑप्शन में करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में करना है मतलब क्या करना है, या तो कॉल खरीदना है या तो पुट खरीदना है। ओके, और इसमें देखो जिन्हें जिन्हें ऑप्शन का ज्यादा पता नहीं होगा उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विटी कैश में काम करो, आराम से वहां पे पैसा कमाओ, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। या तो मैं जब फ्यूचर और ऑप्शन का सेपरेट ट्रेनिंग लूंगा तो उस दिन आपको वापस उसका हम ट्रेन करवाएंगे। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी इस पे पता है तो उनके लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि सपोज दैट से एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पे ये प्राइस के ऊपर मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, इतना समझ में आया है सबको। और वैसे ही ये प्राइस के नीचे आज के लिए डाउन ट्रेंड आने वाला, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे अगर इंट्राडे के लिए ऑप्शन में काम करना है तो मुझे पता है कि मुझे कॉल कब खरीदना है और पुट कब खरीदना है। अगर मेरे बाय प्राइस के ऊपर मार्केट जाता है तो कॉल खरीदना है, और मेरे सेल प्राइस के नीचे जाता है तो पुट खरीदना है। दोनों चीज क्लियर हो गई अभी। ओके, मुझे लगता है कि आपको कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है, ये चीज पहले आधे घंटे में तो समझ में आ जाएगा। अपने बाय प्राइस के ऊपर रहेगा तो कॉल में काम करना है, अपने सेल प्राइस के नीचे रहेगा तो पुट में काम करना है। क्लियर है? अभी सवाल आता है कि कॉल या तो पुट तो समझ में आ गया, लेकिन कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, ठीक है। अभी सवाल आता है कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। जैसे मैंने बोला कि पहले आधे घंटे के बाद अगर अपना प्राइस पे ही मार्केट आएगा तो उसी पे खरीदना है। तो सब कौन से स्ट्राइक प्राइस का आंसर क्या है कि 14,885 को आपको बाय करना है, मतलब एट द मनी। अभी जो ऑप्शन में काम करे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका बाय रेंज आ रहा है, जो बाय का प्राइस आ रहा है, बाय का रेंज जब मार्केट आ रहा है वहां का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जैसे निफ्टी में क्या रहेगा 14,900 रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो 14,900 का जो कॉल है उसको खरीदना है। कब खरीदेंगे? जब फ्यूचर में ये प्राइस आएगी तब, या तो पहले आधे घंटे का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद खरीदेंगे। क्लियर, समझ में आ गया दोनों को? मतलब यहाँ का जो एंट्री लेने का रूल है वही वहां पे वही यूज करना है, सिर्फ
जो हम फ्यूचर का ले रहे तो फ्यूचर में ना लेते हुए ऑप्शन का कौन सा कॉल लेना, वो चीज आपको ऐड ऑन करना है इसमें। कि आपको बाय रेंज पता है, बाय के ऊपर मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड में, ये समझ में आ गया। अभी स्ट्राइक प्राइस 14,885 से लेके 898 के बीच में खरीदना है, मतलब 14,900 का जो कॉल है एट द मनी का, वो कॉल में मुझे काम करना है, ये चीज समझ में आना चाहिए। आ जाएगा क्या? वैसे ही सपोज दैट ऐसा नहीं होता है मार्केट, आज मार्केट गैप डाउन हो जाता है, 2 मिनट सर, इसका इतना पॉइंट क्लियर करता हूं। अगर सपोज दैट मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ओके 750 760 या तो 700 समथिंग नीचे चल रहा है, मतलब सेल प्राइस से नीचे मार्केट खुल गया, तो आपको समझ में आ गया कि आज पुट में काम करना है। ये चीज क्लियर कर लो, आज कॉल में करना है कि पुट में करना है। और ऑप्शन में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको आज कॉल में काम करना है कि पुट में। नहीं तो कॉल में भी ट्रेड लेते हैं, पुट में भी लेते हैं, समझ में नहीं आता है। पहले कॉल लिया, 1 घंटा रखा, उसको बेच दिया, फिर पुट लिया, पुट को लिया, मतलब उल्टा काम चलता रहता है। तो आपको एक समझ में आ गया है कि एक कॉल में कब करना है, पुट में कब करना है। अभी समझना है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, तो जो रेंज अपना बाय पॉइंट का, उसका एट द मनी का, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस लेना है। पुट के कॉल के लिए ये वाला बाय कर लेना है, और सेल के लिए जो मार्केट पुट में काम करना है, तो जो सेल प्राइस रहेगा उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस लेना है। ये 2 चीज क्लियर है। अभी आगे की बात आएगी कि कौन से प्राइस पे लेना है, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर ये रेंज में आएगा, तो उस टाइम पे आपका स्ट्राइक प्राइस जो प्राइस पे चलता होगा वो प्राइस पे ले लो, ओके। क्योंकि ऑप्शन के टारगेट और टॉप लॉस आप लगा नहीं सकते। जैसे आप बोलेंगे कि सपोज 80 रुपए में खरीदो, ठीक है, लेकिन वो 80 आएगा वो, क्योंकि टाइम डिले रहेगा। जैसे सपोज 2 दिन एक्सपायरी है तो उसका अलग चलेगा, 8 दिन का एक्सपायरी बाकी है तो अलग चलेगा। तो वो उसमें आप प्राइस पकड़ने के लिए जाएंगे ना कि 85 चाहिए, ये तो 90 में खरीदना है, या तो 70 को खरीदना है, तो तकलीफ होगा। उससे अच्छा क्या करो, 900 का कॉल खरीदना है जब मार्केट 14,885 को आएगा, उससे पहले नहीं खरीदना है। सर हाँ सर बोलिए। सर फ्युचरचे प्राइस आणि स्पॉट प्राइस आणि स्ट्राइक प्राइस फरक पडतो ना सर? नहीं, आप देखो, अगर कोई सपोज फ्यूचर में करना चाहिए तो फ्यूचर का एनालिसिस करो, फ्यूचर में बाय करेगा तो फ्यूचर में करो। अगर कोई बोलते सर नहीं मुझे स्पॉट को एनालिसिस करके करना है, तो स्पॉट निफ्टी का जब एनालिसिस करेंगे तो स्पॉट निफ्टी का चार्ट लगाओ, और वहां पे जब बाय पॉइंट आएगा तो कॉल खरीदो। वो कोई जरूरत नहीं, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप फ्यूचर मतलब स्पॉट में और फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आप एक चीज दिमाग में रखो, फ्यूचर का एनालिसिस करो, अगर वो ऊपर जाएगा तो अपने आप कॉल का भी आपको ऊपर मिल जाएगा, उसमें अपने आप मूवमेंट आ जाएगा। सर इसका स्पॉट को कोई मत नहीं, स्पॉट का मतलब नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। स्पॉट को करेंगे तो वो चल सकता है स्पॉट का, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि फ्यूचर का एनालिसिस मत करो, स्पॉट का एनालिसिस करो। और स्पॉट का जब बाय आएगा तो उसका एट द मनी का बाय कर लो, ठीक है। वो वही रेंज में आएगा सर। सपोज 85 बोल रहे हैं ना, वही। हाँ बोलिए सर। स्पॉट का एक एग्जांपल दिया तो चलेगा सर? वो कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या करना है कि जब बाय आएगा, मतलब मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि फ्यूचर में ही करो। क्यों फ्यूचर में एक्शन होगा तो उसी बेसिस पे मार्केट ऊपर या तो नीचे जाएगा। जो स्पॉट आप निफ्टी या तो बैंक निफ्टी देखते हो उसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, जी सर। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं रहेगा। ठीक है जी जी। सर स्टॉप लॉस क्या लगाना सर? हाँ मैं बताता हूँ। सपोज दैट से एग्जांपल 14,900 का आपने कॉल बाय किया जब मार्केट यहाँ पे आएगा, लेकिन आज के डेट में तो क्या हुआ, मार्केट वहां पे आया ही नहीं, सही ना। तो मार्केट ने क्या किया, अपने प्राइस पे आएगा, या तो आपको वो समझ में आ गया है कि मार्केट पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करेगा। अगर अपने प्राइस पे आया तो 14,900 का कॉल खरीदूंगा, लेकिन वो रेंज में नहीं आया मार्केट, तो मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, वो जो भी हाई के ऊपर है। जब मार्केट हाई के ऊपर जाएगा तब खरीदूंगा, उससे पहले नहीं खरीदूंगा, ठीक है। इसका फ्यूचर में मंथली का एक बार लेना, आपने नहीं बोले थे कि रैली लेना है तो पोजिशनल में डिलीवरी में कैसा लेना है? इसको सिर्फ अपना जो ऑर्डर लेते हैं इंट्राडे का वैसा डिलीवरी करके। प्लीज रुको, यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे का डिस्कशन करना है। जब पोजिशनल का करेंगे तो अलग डिस्कशन, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं करना है मुझे 2 चीज। आज सिर्फ इंट्राडे की क्वेश्चन देखो, पोजिशनल फ्यूचर पोजिशनल अलग से ट्रेनिंग ले लेंगे हम उसके,
बोलिए सर. सर काल मी एक क्वेश्चन केला होता हाँ, की बोलिए. आपल्याला रिव्हर्स स्टॉप लॉस घेतला तर रिव्हर्स ट्रेड कसं ओके करायचं? ओके, वो मैं कवर करूंगा वापस अभी. ये इतना चलेगा. क्लियर हो जाएगा तो फिर हम उस पे जाते हैं. हेलो सर हेलो हाँ सर सर, बोलिए बोलिए. रिलायंस वन बाय वन, सर वन बाय वन. स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे देखेंगे फिर? हाँ ओके. सपोज दैट आपने अगर कॉल का सपोज दैट 14,900 का कॉल ले लिया सपोज, ठीक है. अभी सवाल आएगा कि भाई इसका सर चार्ट टॉप भी लॉस. दिखाओ ना सर उसका ओके 14,900 का चार्ट लगा दो, एक मिनट सर. लगा तो. हाँ सर थैंक यू. तो ये कल का ही लगा लेते हैं, ठीक है. और कॉल लगाया मैंने. सर 14,900 स्पेस. ठीक है. हाँ हाँ चलो इसका मैं चार्ट लगा लेता हूँ आपके लिए. ये देखो आज 9:15 बजे है यहाँ पे मार्केट. सर आवाज खूप बारीक येतोय. हाँ एक मिनट, यहाँ पे 9:15 बजे अभी मार्केट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है. दिख रहा है. हाँ ओके तो अभी अगेन वही बात है कि अगर मार्केट, सर बाकी लोगों का म्यूट करो प्लीज. ओके अभी मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता, अपना फ्यूचर अगर नीचे आता तो हम तुरंत बाय नहीं करने वाले. जब अपने 14,900 के रेंज में मार्केट हो 885 जो भी था वहां पे आएगा तो ही खरीदेंगे. मतलब यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो कॉल भी गिरेगा, ठीक है. तो कॉल सस्ता खरीदने को मिलेगा. लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं तो मार्केट ने क्या किया, पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक किया फ्यूचर में. जैसे ही फ्यूचर में ब्रेक हो गया, या तो आप स्पॉट फॉलो करते हो तो स्पॉट को ब्रेक करो. जैसे ही स्पॉट ने ब्रेक कर दिया सपोज दैट, ठीक है, पहले आधे घंटे का. कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने इसका चार्ट यूज करना नहीं है. मैं हमेशा इसलिए मैं इसका चार्ट क्यों नहीं लगा रहा था, इसका रीजन यही है कि जब मार्केट में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आएंगे, जैसे यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं ये भी बोल सकता हूँ जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाय कर लो. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑप्शन में ऐसा काम नहीं कर सकते. फ्यूचर में अगर ऊपर जाएगा तो ही लेना है. क्लियर है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन का हाई ब्रेक होते दिखेगा, लेकिन वो उसके हिसाब से आपने तुरंत ट्रेड लेना नहीं है. अगर फ्यूचर में मार्केट अपने प्राइस पे आएगा तो लेंगे, या तो पहले आधे घंटे का हाई मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो खरीदेंगे. इतना क्लियर है. ओके ये चीज क्लियर हो चुकी है. मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, नीचे गिरेगा, अगर फ्यूचर गिरेगा तो गिरेगा, नहीं गिरेगा तो यहाँ पे देखो, या जैसे ही फ्यूचर में 10:30 बजे हमें वहाँ पे क्लियर हो चुका था कि अभी ट्रेड लेना है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्लियर हो चुका है कि अभी मुझे यहाँ पे इसमें ट्रेड लेना है. कौन सी प्राइस पे, तो अभी इसके हाई पे ले लो लेना है तो, या तो जो भी करंट उस टाइम का जो क्लोजिंग रहेगा 220 को ले सकते हो. अभी कोई बोलेगा सर 220 बहुत महंगा लग रहा है, ये भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है. तो उस टाइम पे हाई क्या बना था अपना 15,134 समथिंग था. तो 15,100 का कॉल पे बाय कर सकते हो, या तो 15,150 के कॉल पे बाय कर सकते हो. दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वो भी चलेगा, क्योंकि आपको अगर प्रीमियम इशू कर रहा है तो. अदरवाइज जो अपने बाय रेंज है उसी पे लेंगे तो, और आपको मतलब अगर वहां पे पुल बैक भी हो रहा है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. ठीक है. तो देखो यहाँ पे अगर 120 को भी 220 को भी खरीदेंगे आप, तो वहां से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया है और लगभग 375 77 तक गया है. अभी सवाल आएगा कि सर इसका टारगेट कैसे लगाना है, ठीक है ना. ओके तो जैसे ही सपोज दैट आप फ्यूचर के लिए, हमेशा अगर फ्यूचर के जब टारगेट जाएंगे, जैसे 135 को अपना बाय हुआ ना, तो ये जो 10:30 का कैंडल है उसको बीच में लेके आओ, और उसके बाद जब आपको टारगेट मिलेंगे, जो भी बाय फर्स्ट और सेकंड टारगेट मिलेगा, तो जब वो फ्यूचर अचीव करेगा तब यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा वो प्राइस पे हम निकल जाएंगे उसके. क्योंकि आप ऐसा फ्यूचर देखो सर, एक हमेशा दिमाग में रखना है कि ऑप्शन में टाइम डिके रहेगा, तो कितने टाइम के बाद जा रहा है या तो कितना जोर से जा रहा है. कभी कभी सपोज फ्यूचर अगर ज्यादा जोर से मूव कर रहा है, सपोज 15 मिनट में ही 100 पॉइंट का रैली कर दिया, तो ऑप्शन अपना सिर्फ 100 रुपए नहीं जाएगा, वो 150 रुपए तक भाग जाएगा. तो आप अगर बोलेंगे नहीं 100 ही चाहिए, तो आप 100 लेके फिर कम प्रॉफिट मिलेगा. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूचर का एक्शन देख के अपना ऑप्शन में काम करना है. क्लियर है. नहीं हेलो नहीं समझे सर. फ्यूचर का टारगेट अगर अचीव होगा तो उस टाइम पे हमें ऑप्शन में अपना टारगेट कंप्लीट करना है, उस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना है.
से लेकिन एग्जांपल वैल्यू दोनों में वैल्यू अलग अलग रहेगी ना सर उस टाइम पे? अलग अलग मतलब से एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ 135 जो भी था अपना, ठीक है। हाँ चलो ठीक, यहाँ तक था ना जो हमें मिला था सपोज, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे टारगेट मिलता है कि भाई मार्केट अगर 170 आता है, ओके, और 270 तो ये कंप्लीट प्रॉफिट 257 आता है तो बुक करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो जब फ्यूचर यहाँ पे आएगा 257 को, ठीक है, उस टाइम पे आपका कॉल जो रेट चलता है वो रेट पे बेच दो ना उसको। हाँ 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 ऐसा, हाँ ठीक है। या तो कोई बोलता है सर मुझे और ज्यादा थोड़ा रुकना है, तो आप अगला पेज में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी 264 और 355, तो यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे आएगा तो आधा बुक करो, यहाँ पे आएगा तो कंप्लीट बुक करो। या तो 3 सवा 3 के बीच में अगर ये दोनों प्राइस आया ही नहीं सपोज दैट, तो फिर क्या करना है, तो 3 और सवा 3 के बीच में जो भी रेट चला है वो रेट पे बेच देना। एग्जिट कैसे करना है, अगर टारगेट नहीं अचीव हो रहा है तो जितना मिल रहा है उतना 3 और सवा 3 के बीच में लेके निकल जाना है। हाँ हाँ ठीक है, ओके सर। मतलब क्या करना है, और उसका सर स्टॉप लॉस? टॉप लॉस तो जो फ्यूचर का सेल में जाएगा तो ही निकलना है, तब तक निकलना ही नहीं है, टॉप लॉस लगाना ही नहीं है मार्केट में। हाँ ओके, देखो क्या होता है, बहुत लोगों ने ये तकलीफ हुई होगी शायद आपने आप कोई कॉल खरीदते हैं 80 रुपए में, टॉप लॉस लगाते हो 60 का और वो लो बनाता है 55 का या तो 58 का 59 का, ठीक है। मतलब आपको निकाल के वो वापिस ऊपर जाता है, ये हमेशा होता है। क्योंकि क्या होता है पता है, जैसे आज बैठे तो कल एक्सपायरी है 4 मार्च का, तो उसका टाइम डी अलग बिहेव करेगा, अगले एक्सपायरी का अलग बिहेव करेगा। तो हमें वो जो तकलीफ होती है ना पब्लिक को, वो नहीं चाहिए मुझे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका डिसीजन ना फ्यूचर पे होना चाहिए, फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे और ट्रेड ऑप्शन में करेंगे, क्योंकि अपने पास कैपिटल कम है सपोज दैट किसी के पास, ठीक है। तो वो एडवांटेज हमें ऑप्शन का खरीदना है क्या, या तो ऑप्शन में क्या एक एडवांटेज रहता है कि कम कैपिटल रहता है, तो हमें डर नहीं लगता है कि भाई चलो ठीक है लेके रखा हुआ है, ओके, डरने की जरूरत नहीं। तो वो अगर कंफर्ट चाहिए, लेकिन एनालिसिस जो करना है वो पूरा का पूरा फ्यूचर पे ही करना है। फ्यूचर में एंट्री होगा तो कॉल में खरीदेंगे, फ्यूचर के टारगेट अच्छे होंगे तो ही वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर फ्यूचर का टॉप लॉस आएगा तो उसमें उसको बेच के निकल जाएंगे उस प्राइस पे जो प्राइस चल रहा है उस टाइम का। सर एक बात पूछूं? बोलिए सर। हाँ, अगर हम हमारा जो बाइंग है उसके अगर आसपास ही रहा लेकिन टारगेट भी नहीं हुआ, उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उस पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड करना है क्या, उसी दिन उसको एग्जिट मारना है? जब हम इंट्राडे का काम करते हैं, जब इंट्राडे की आज की बात करें तो 3 और सवा 3 के बीच में एग्जिट ही करना है। क्योंकि मुझे पता है हमेशा जब मार्केट निगेटिव होने वाला, मतलब आपको लॉस होने वाला, तभी आप रुकेंगे। सपोज से एकदम मार्केट आज ऊपर था, ठीक है, तो आज कोई भी कैरी नहीं करेगा, मतलब कल वापस गैप अप होगा मार्केट, लेकिन कैरी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अरे बहुत हो गया, इतना मिल गया, 220 में लिया था 350 को बेच गया, अच्छा लगा उसको। मतलब प्रॉफिट के टाइम आप कैरी करने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो लॉस हो जो भी हो, 3 और सवा 3 के बीच में आपको आपका माल लेके निकल जाना, खत्म करना पोजीशन। क्योंकि इंट्राडे का एनालिसिस क्या है, आपने यहाँ पे आपने कहीं पे भी पोजिशनल कल कहाँ पे मार्केट खुलेगा इसका एनालिसिस हम नहीं कर रहे, वो पोजिशनल का अलग से में हम बैच कर लेंगे, उसमें जब हम बात करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कब कैरी करना और कब नहीं करना है। तो फिर उसके बाद जब आपको वो स्किल जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज अगर थोड़ा लॉस भी है तो कल गैप अप ही होने वाला, अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, एक्चुअली हमने आज तक जो न्यू पर्सन्स थे, हमने इक्विटी के अलावा ना फ्यूचर में अभी तक ट्रेडिंग किया है ना ये कॉल और पुट में किया है। मैंने पहले मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि अगर फ्यूचर ऑप्शन किसी को नहीं पता है ना तो डरना नहीं है, छोड़ देना इसको, ज्यादा टेंशन मत लो। जब हम सेपरेट, मैं क्या करूंगा, सेपरेट 5 दिन और करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे पूरा, मतलब फ्यूचर कैसे स्टार्ट हुआ, ऑप्शन क्यों बनता है, वो कॉल पुट कैसे जनरेट होता है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जो बेसिक है हर चीज कवर करेंगे मुझसे, ठीक है। वो जब रहेगा वो कर देंगे। या तो आप क्या करो, टेलीग्राम पे आशीष सर को मैसेज डाल दो, जिनको ये सीखना है कि भाई ये बेसिक भी पता नहीं फ्यूचर ऑप्शन का, मैसेज डाल दो। अगर 30-40 लोग होते हैं तो इसके लिए मैं अरेंज करवा दूंगा, वो मैसेज डाल के रख दो आशीष सर को, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं पता फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है ना, तो मैसेज टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, ठीक है। तो जब भी बैच वो हम बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो अभी हम वही चीज करने वाले हैं। क्या हो रहा था अभी, आज से पहले क्या हो रहा था कि सिस्टम तो वर्क हो रहा था लेकिन पब्लिक काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वो चीज बंद कर दिया है कि जो समझे, जैसा अभी हम इक्विटी पे काम कर रहे थे, इक्विटी को फोकस करेंगे, इक्विटी में काम करते आएगा, वहां पे पैसा कमा लो। फिर फ्यूचर ऑप्शन में पूरा 5 दिन देंगे, उस पर ट्रेन हो जाओ, 1 महीना लगेगा शायद,
लेकिन 1 महीने में सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके ठीक है। हाँ, तो क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता है ना सर, तो ये जो बता रहा हूँ उससे कुछ नहीं समझ में, मुझे समझ में आ रहा है, वो उसके लिए पूरा 5 दिन देना पड़ेगा हमें। ठीक है। ओके ओके। जिनको ऑलरेडी ऑप्शन पता है, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं बोल रहा था कि अगर फ्यूचर में हमें बाय मिलता है तो वो बाय के नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसका कॉल खरीदना है। ओके। और अगर शॉर्ट सेल मिलता है, सेल मिलता है, तो सेल के नजदीक का जो पुट रहेगा उसको खरीदना है। ठीक है। अगर मैंने कॉल खरीद लिया, ओके, तो अभी सवाल आता है कि टारगेट क्या लगाना है और टॉप लॉस क्या लगाना है। ओके, तो जब फ्यूचर का टारगेट जाएगा तो कॉल को बेच देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, या तो फ्यूचर का टॉप लॉस जाएगा तो कॉल में से एग्जिट हो जाना है, जितना भी लॉस होगा वो लॉस लेके निकल जाना है। कोई भी ऑर्डर लगा के रखना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी 100 रुपया देंगे तो उसका क्या मैक्सिमम 100 ही जाने वाला है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं वहां पे हमें। सर बोलिए सर। सर अगर मतलब ऑप्शंस में अपन कर रहे हैं तो अगर हम लोग ने हमारा बाय पॉइंट के आसपास फ्यूचर में आ जाता है तो हम लोग कॉल ले लेते हैं उसका। करेक्ट। आसपास फिर नहीं, उसके ऊपर जाएगा तो ही लेना है। हाँ, उसके ऊपर गया तो वैसे हमने कॉल में एंट्री मारा। जैसे मैंने तो अभी अगर फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन किया ना, कंडीशन बाय ट्रेड लेने का कंडीशन जो एक्सप्लेन किया, हाँ, वो जब सेटिस्फाइड होगा तो कॉल में खरीदना है। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो मतलब मेरा क्या, अगर सपोज वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हम लोग ने कॉल ले लिया, कॉल का खरीद फिर मतलब मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर जो अपना वो फ्यूचर का स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हम लोग अपन कॉल बेच देंगे, जो भी हमने लिया था वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। फिर अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया, अपना जो सेलिंग पॉइंट है उसके नीचे गया, तो पुट लेने के बाद जिसका कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ किया वो इस कॉल को मैं शॉर्ट कर दूं। वो तो कर सकते हो, वो मतलब वो ऑप्शन में और डिटेल में हम जाएंगे तो वो मजा आएगा। ओके, जब हम ऑप्शन के और डिटेल की बात करेंगे कि भाई कॉल राइट कब करना है, कॉल को खरीदना कब है, वो जब हम करेंगे तो और वो अच्छे समझ में। कॉल राइट करने के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास वो मार्जिन परमिट कर रहा है तो वो तो ऑलवेज राइट करना तो ऑलवेज बेटर है सर, कंपेयर टू खरीदना। ठीक है, लेकिन फिर वो परमिट करना चाहिए हमें, वो मार्जिन नहीं रहता सबके लिए, इसलिए मैं वो राइट करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कर सकते। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी क्या था, एक सर का क्वेश्चन था कि सर अगर बाय हुआ है और मार्केट अगर सेल में आ जाता है, टॉप लॉस चला जाता है, तो रिवर्स ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है ना, एक पॉइंट है जो मैंने कल कमिट किया था उनको, तो आज वो हम कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या था, सपोज से एग्जांपल कोई इक्विटी कैश पे करते हैं तो थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, किस में, रिलायंस में ही ले लूं क्या, जो आज का था, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने अभी तक। तो वो 2105 को हमें बाय करना था, 08 के नजदीक कहीं पे भी मिलेगा तो बाय करना था। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे वापस, मतलब बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। जी हाँ, अगर हमारा स्टॉप लॉस लिया, हाँ, मार्केट ने बाय करने के बाद टॉप लॉस ले लिया, ओके, हाँ, तो रिवर्स ट्रेंड जो है हाँ वो कैसे लेंगे, ओके, ठीक है, कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा। चलेगा मैं बताता हूं। सर उसमें यही क्वेश्चन में ऐड करना है कि रिवर्स ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेना है और कितना ट्रेड लेना है, मतलब पहले बाइंग हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर रिवर्स में गया, तो रिवर्स में अगर वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर क्या करना है। वैसा बस मैंने बोला कि मैक्सिमम इसका आंसर पहले दे देता हूँ। सपोज मैंने बाय किया, टॉप लॉस चला गया, एक लॉस हुआ, ठीक है, फिर मैं सेल करूंगा, टॉप लॉस जाएगा, दूसरा लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है, दो ही ट्रेड करने, एक कंपनी में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करना है, तीसरा ट्रेड करना नहीं है। क्लियर है अभी, बराबर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, हाँ, अभी देखो सर का क्वेश्चन क्या था कि सर सपोज यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे बाय करना है, और सपोज 10 बजे मैंने ट्रेड ले लिया और मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे गया, लेकिन मेरे टारगेट तक तो गया नहीं, लेकिन मार्केट सपोज 12:30 बजे मार्केट ये इसके नीचे आ गया, तो जो माल लिया हुआ है उसको बेच के निकल जाना, पहली बात तो। ठीक है, क्लियर है, ओके, मतलब क्या हुआ कि एक लॉस हुआ, टॉप लॉस चला गया। अभी सवाल है कि सेल कब लेना है। जी हाँ, ओके, तो सेल कब लेना है कि जो भी ये प्राइस था अपना 2089, इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देना है। अच्छा, ओके, क्लोज हो गया, ओके, क्लोज हुआ, जो कैंडल ने क्लोज किया उसका भी कुछ तो भी लो बनेगा ना। से एग्जांपल, इसके नीचे क्लोज किया 88 को, तो लो बना 85 सपोज दैट। अच्छा, ठीक है, सपोज मैं चार्ट पे दिखाता हूं,
मतलब क्या है कि टॉप लॉस तो जो हम लगा रहे हैं वही लगा देना है, ठीक है। से एग्जांपल ये कैंडल था ये वाला, इसने 11:15 बजे आपका टॉप लॉस ले लिया, क्या था वो जो भी अपना 2089 के नीचे चला गया, तो जो माल यहाँ पे आपने खरीदा था उसको यहाँ पे बेच दिया। क्लियर है? हाँ ओके। अभी क्या करना है कि ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कब लेना है, जब 15 मिनट में अपना जो सेल पॉइंट है उसके नीचे क्लोज। देखो जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहली बार एंट्री करने के लिए पहला 15 मिनट वेट करते हैं 9:30 का ट्रेड कंफर्म होने के लिए, मतलब अपने बाय प्राइस के ऊपर या तो नीचे क्लोज होने का, बराबर है? बराबर है। तो वैसे ही अगर दिन में कभी 12 बजे 1 बजे कभी भी मार्केट अगर रिवर्स ट्रेड करता है तो वो पहले 15 मिनट को जैसे इसको इसके नीचे आ गया 2089 के नीचे आ गया तो इसके नीचे क्लोज करना चाहिए तो ही ट्रेड लेना। मतलब अपने सेल पॉइंट के नीचे अगर पहले 15 मिनट में मार्केट ने ये कैंडल ने क्लोज कर दिया तो समझना कि अभी सेल भी लेना है, सिर्फ टॉप लॉस नहीं गया, रिवर्स ट्रेड भी लेना है। क्लियर है? लेकिन तकलीफ क्या होगा उसमें कि पहला 15 मिनट जब आप रुकेंगे तो आपको 2089 को सेल करना था, लेकिन मार्केट सीधा नीचे चला गया सुबह 2080। अभी आपको 89 करना लेकिन 80 चल रहा है ना, जी हाँ। तो मिलेगा नहीं, फिर वो डाउट आएगा सर फिर क्या करूं। तो जो भी जो कैंडल ने नीचे क्लोज किया हुआ है अगर उसके लो के जैसे अभी पहले आधे घंटे के लिए कैसे हम करते हैं ना, वही से हम रिवर्स करना है कि सपोज 11:15 बजे ये कैंडल ने नीचे दिया, क्लोजिंग हो गया नीचे, सेल कंफर्म हो गया, इसके बाद अगर मेरे प्राइस को आता तो मेरे प्राइस को सेल करूंगा, या तो इसका लो अगर अगला कैंडल ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से सेल कर दूंगा। अच्छा, मतलब पहले आधे घंटे के लिए जैसा मैंने कंडीशन किया ना वैसे ही जब ट्रेड रिवर्स होगा तो उसके आधे घंटे के लिए हमें यूज करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? मतलब क्या है कि पहले जैसे 9:15 बजे के तक से 9:30 का टाइम देते हैं ना, वैसे ही जब ट्रेड रिवर्स होगा तो वो कैंडल के लिए वेट करना है। भाई मार्केट ने कंफर्म अपने सेल पॉइंट के नीचे भी क्लोज कर दिया 15 मिनट में, मतलब मार्केट रिवर्स हो चुका है। अभी रिवर्स हुआ लेकिन अपने सेल पॉइंट से कभी कभी नीचे भी चलेगा, वो 15 मिनट में बहुत जोर से रैली आ गया, मार्केट बहुत नीचे गिर गया जोर से, तो फिर हमें क्या करना, वेट करना है, मार्केट को वापस ऊपर आएगा तो अपने प्राइस पे सेल मिलेगा, या तो ऊपर नहीं आएगा तो जो भी लो बना है उस टाइम का उसके नीचे फिर आगे मार्केट भागेगा तो उसके नीचे सेल करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। मतलब ये क्या होता है कि रिवर्स ट्रेड लेना है कि नहीं, अगर देखो मोस्टली मैं बोलता हूँ 22 दिन में से आप काउंट करो, अभी जब आप सीख रहे हो तो आप थोड़ा सा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए टाइम मत निकालो, वापस थोड़ा सा टाइम निकालो, रोज का आधा घंटा 1 घंटे का, और कोई तो भी 2 3 4 कंपनी लो और उसमें प्रैक्टिस करो कि कितना ऐसा 20 दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट बाय भी लेता है और विदाउट टारगेट लेते हुए सेल में आ जाता है, टारगेट चला ही जाता है। मतलब 22 दिन में से 15 से 17 दिन ऐसे रहेंगे कि टारगेट अचीव हो जाएगा, 2-3 दिन रहेगा कि मार्केट आपको बाय देगा और सेल में आएगा, मतलब 2-3 दिन आपके टॉप लॉस जा सकते हैं, और फिर वापस सेल से वापस मार्केट नीचे चला जाता है 1-2 दिन, तो उसमें भी लॉस भी कवर हो जाता है। मतलब 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे हो सकते हैं पूरे महीने में कि जिस दिन आपको अकाउंट लॉस में क्लोज होना चाहिए 1 दिन का, अदरवाइज रोज एटलीस्ट नोट 2 या 3 दिन ऐसे रहेंगे कि प्रॉफिट नहीं आएगा, 15 दिन तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा 22 दिन में से, क्योंकि सैटरडे संडे का 2 दिन 4 वीक रहते हैं ना, तो 8 दिन तो वैसे ही चले जाते हैं 30 दिन का अपने, तो 22 दिन मार्केट चलता है नियर अबाउट, तो 22 में से 15 से 17 दिन प्रॉफिट आना चाहिए, 2-3 दिन कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, अरे 2-3 दिन लॉस में जा सकता है। ठीक है? जी हाँ, ठीक है। इस हिसाब से जाता है, और ये मैं वर्स्ट कंडीशन बोला हूँ, इससे ज्यादा भी अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता था कि सुबह सुबह ट्रेड लेने के लिए सबसे ज्यादा गलती कर रहे थे सब लोग कि वो हाई पे ट्रेड ले लेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा तो फिर बीच में डर के निकल जाते थे, वो चीज नहीं करना है। शायद ट्रेड मिस हो गया ना तो 10 पॉइंट लेट खरीदूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही खरीदूंगा, तब तक नहीं खरीदना है। ओके। और अभी एक चीज मुझे एक बताना था अभी कि जैसे सपोज दैट कोई ऐसा बोलेगा, सपोज यहाँ पे था मार्केट सर नीचे आ गया 210, जैसे एक सर ने बोला ना कि 2105 मैंने बाय लगा के रखा था, ठीक है, लेकिन मुझे बाय मिला ही नहीं। ओके ठीक है, 05 का आपने बाय लगा के रखा, आपको बाय नहीं मिला, 07 का लो करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब आपको इतना तो समझना है ना मार्केट अपने बाय रेंज में आ गया है, तो यहां से इतना टाइम है, देखो वापस हमें बाय करने के लिए कम से कम 1 घंटा, वापस 10 को भी आया था, 12 को भी आया था, 11 को भी आया था मार्केट, तो फिर आपको ट्रेड लेना है। एक बार अगर प्रॉपर वहां पे बाइंग आ गई है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मतलब अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है, वापस आपको बार बार नहीं आएगा आपके रेंज में वो, नहीं तो कोई बोलेगा सर मैं ना यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगाया था, मैं तो
11 बजे मार्केट में आया और अभी वापस मार्केट ने 08 के नीचे आना चाहिए, आएगा क्या ऐसा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश? ऑलरेडी उसने ट्रेड दे दिया वहां पे, जो जितने लोगों ने ऑर्डर लगा के रखा था वहां पे ऑलरेडी बाय एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वापस आपके लिए सिर्फ मार्केट नीचे नहीं आएगा। ये देखो, हाँ किसी का मतलब वहां पे लो ही नहीं बना है तो फिर तो मार्केट आएगा वहां पे, ऐसा। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है नॉर्मली, नहीं सर मैं तो 12 बजे आया था, वो 11:30 बजे ही ट्रेड दे दिया था, तो वो तो अपनी गलती है, वो मार्केट की गलती नहीं है। ठीक है, तो वो सिचुएशन हो सकता है कि आप कभी कभी 15-20 मिनट लेट आएंगे, 2-5 मिनट लेट ऑर्डर लगाएंगे, तो अगर ऐसा है तो अगर मार्केट ने ट्रेड दे दिया ऐसा दिख रहा है तो फिर आप 2-3-5 रुपए इधर उधर ट्रेड ले लेना है, छोड़ना नहीं है। ट्रेड मिस करना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो आज जो मैंने मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम तो नए लोग हैं, करेक्ट, तो सर हम तो प्रैक्टिस के लिए सर एक ही शेयर स्क्रिप्ट में ट्रेड करें या अलग अलग में ट्राई करना है? प्रैक्टिस के लिए सर एक ही कंपनी में करो, 20-22 दिन पूरा जाएगा चलेगा। एक ही कंपनी, कोई भी एक कंपनी उठा लो, जैसे मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो ब्लू चिप कंपनी है ना, रिलायंस, रिलायंस, या तो ये जितने भी आपको दिख रहा है, विप्रो हो सकता है, आइशर मोटर हो सकता है, ब्रिटानिया, जितने भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी ले लो सपोज, ठीक है, या तो जो मैं दे रहा हूँ उसमें से कोई भी एक ले लो और उसी को कंटिन्यूस 2-4-10 दिन 15 दिन कंटिन्यूस करो, मतलब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्या करना है, और फिर कोई भी कंपनी में काम करना है। ठीक है, ओके। और अभी मैं ये बोल रहा था सपोजर कि जैसे मैं रोज कोशिश करता हूँ, जैसे मैं निफ्टी का आज का वीडियो डाला था, देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब उसी टाइम पे कंसेप्ट समझ में आता है। मैं वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये ट्रेड लिया था ये बाय, वो मैं बोलता ही नहीं वहाँ पे। मैं क्या बोला कि जो हम सीख रहे हैं ना, तो वहाँ पे जैसे ही वो कंसेप्ट आता है, ओके, जब भी वो कंसेप्ट मार्केट में आएगा तो वो कंसेप्ट का मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा ट्रेनिंग एक्सप्लेन करना अलग चीज रहती है, और वो एक ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा, तो मैंने 5-6 मिनट में वो पूरा कंसेप्ट गैप अप गैप डाउन का एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो ऐसे कंसेप्ट में यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको हमेशा मतलब जब भी आपको लगेगा तो आप उसको सब्सक्राइब करो, तो आपको वहाँ पे जब भी मैं वो नया अपडेट करूंगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आप कहीं ट्रैवलिंग में भी रहेंगे तो आप 5-10 मिनट दूसरा वीडियो देखने से अच्छा अपना मार्केट का काम करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि सर टाइम नहीं मिलता सीखने के लिए वगैरह, तो आप कहीं पे भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ करना चाहिए, यही जरूरी है। ओके, आप में से किसी ने कोई निफ्टी का या तो बैंक निफ्टी का काम किया होगा, या तो रिलायंस में, टीसीएस में, एचडीएफसी बैंक में किसी ने कोई ट्रेड किया है? मतलब सब जगह पे प्रॉफिट है आज हमारा, तो किसी ने कुछ ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाया है क्या? हेलो, कमाया? ओके सर, कमाया तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बट मतलब क्या है, मुझे ये नहीं बोलना कौन कमाता है, ये मैं डालता ही नहीं हूँ कभी भी, अपना पॉलिसी नहीं है कि वो ऐसा वो करते नहीं, क्योंकि वो जिन्होंने कमाया वो उनको ही जाने वाला है, आपको या तो मुझे मिलने वाला नहीं है। सिर्फ क्या है कि अगर एक कमा रहा है तो आप भी कर सकते हो, ये सिर्फ अपना यहाँ पे डिस्कशन का मोटो था। बाकी ये ऐसा सर ये देखो इसका अकाउंट देखो, ये काम नहीं करना है हमें, अपने फोकस करो, आप आपका फोकस करेंगे आपको पैसा मिलेगा, और कोई बड़ी चीज नहीं सर। सुबह ही हम बात कर रहे थे तो ये रेंज में आएगा तो बाय करो, और देखो कितना मार्केट भागता है, मार्केट को सिर्फ टाइम देते आना चाहिए, और जब प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट में टाइम देना है, इतना ही सीखना है। मार्केट बहुत ईजी है, लेकिन जो कंसेप्ट सीखना वो एक बार आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना जरूरी, बस इतना ही है। एक स्टॉक में एक प्रॉब्लम आता है और टाइमिंग चेंज कर दे, 2:45 का भी 3 PM किया, 3:10 का वापस 3 PM किया उन्होंने। क्या कौन 3 बजे के बाद है ना मार्केट से एग्जिट कर देता है वो अपस्टॉक्स में। सर तो वो छोड़ दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी ब्रोकर है ना, ये अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ठीक है, तो 2:30 बजे भी ऑर्डर बंद कर रहे थे बीच में पहले, सही ना? तो वो तो ब्रोकर टू ब्रोकर का कंडीशन है, वो ब्रोकर डरता है भाई मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई, मार्केट में कुछ बड़ा न्यूज आने वाला है, तो उनको मतलब उनके पास सेटअप ही नहीं सर, वो चीज हैंडल करने के लिए उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई आरएम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो इसलिए वो क्या करते डायरेक्टली ब्लॉक कर देते ऑर्डर। वो बोलते सिर्फ इक्विटी में काम करो, पूरा पैसा देके काम करो, ठीक है। तो वो सिचुएशन ब्रोकर टू ब्रोकर का है, ऐसा सिचुएशन आता है, आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए तो सर्विस ब्रोकर इंपॉर्टेंट है सर।
हमेशा तो भी क्या हुआ था सर्विस ब्रोकर इम्पोर्टेंट है। सेल लगा था ना। वो मुझे पता हाँ है हाँ क्या होता है। सर, पर उनका मैंने मंथ में देखा इंट्राडे में फरवरी और अभी का, तो उनका है ना जो बराबर 3 बजे एक तो सेल लिया है तो नीचे चला जाता है 3 बजे के बाद 3:10, और आज रिलायंस का भी देखो 3 बजे के बाद ही 2 कैंडल बड़ा बना है। तो आप 3 की क्यों बात कर रहे हैं? अभी 3 के बाद 2 बना, तो उसके पहले 3 कैंडल भी बनाए हैं ना सर। वो ऐसा नहीं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आप अगर ऐसा पकड़ेंगे ना तो ऐसा नहीं चलता है कभी भी। लेकिन एक बात, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा ब्रोकर ढूंढ लो कि जो 3:30 3:15 बजे तक आपको ऑर्डर में रखेगा। 3:15 मोर देन सफिशिएंट अपने लिए, उससे बाद में रहना भी नहीं हमें। 3 3:15 तक अगर माल हमें बेचते आ रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई तकलीफ नहीं। फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं 3:15 के बाद रुकना मार्केट में, ठीक है। और हमेशा कोशिश करो, देखो डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा है, थोड़ा ब्रोकरेज बचता है, लेकिन देखो सर कोई चीज फ्री में नहीं आती। सर्विस सही है तो वो बंदा पैसा लेगा। अभी शेरखान है, कोई कोटक महिंद्रा है, ये इन्होंने कम नहीं किया अभी भी। क्यों नहीं कम किया? उनको पता है कि वो सर्विस देंगे, वो सर्विस का पैसा लेंगे। तो कुछ पैसा ले रहा है सब सर्विस का, तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी अपने वहां से भी हम प्रॉफिट मार्ट का सर्विस दे रहे, वहां पे वो तकलीफ नहीं आती है। तो अगर किसी को ऐसा इशू आ रहा है तो आप डिस्काउंट ब्रोकर भी चालू रखो और प्रॉफिट मार्ट में अकाउंट ओपन कर लो, ये कर सकते हो साथ में। चलेगा सर, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं, कल वापस आते हैं। सर ये आपका जो सर